बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम विक्रमगढ़ था। यहाँ पर एक बुद्धिमान और दयालु राजा विक्रम राज करता था। उसके राज्य में समृद्धि थी और लोग उसे उसकी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्यार करते थे। लेकिन राजा विक्रम को सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए जाना जाता था वह थी उसकी दयालुता। एक शाम जब सूर्य ढलने वाला था और आसमान में सुनहरा रंग फैल रहा था, एक भिखारी महल के द्वार पर आया और भिक्षा मांगी। महल के सैनिकों ने उसकी फटेहाल पोशाक और अस्त व्यस्त स्थिति देखी और उसे अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन भिखारी ने जिद की, मैं एक चीज चाहता हूँ, मुझे राजा विक्रम से मिलने का अवसर दीजिए जो इस राज्य के राजा हैं। ये सुनकर राजा विक्रम ने आदेश दिया कि भिखारी को उनके सामने लाया जाए। भिखारी राजा विक्रम के सामने विनम्रता से खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैंने बहुत सारे देश और राज्य देखे हैं, कष्ट झेले हैं और कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन एक चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं और वह है ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी गिर सकता है। राजा विक्रम, जो अपनी सहानुभूति के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, मैं तुम्हें भोजन, धन और आश्रय दे सकता हूं, लेकिन ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से नहीं दिया जा सकता। ये धैर्य, समय और भीतर से समझने से प्राप्त होता है। भिखारी हंसते हुए बोला, महाराज, मैंने सुना है कि इस राज्य में हर किसी को अपनी यात्रा पर एक कहानी सुनाने का अवसर मिलता है। अगर मैं एक अच्छी कहानी सुनाऊं तो क्या मुझे भी ज्ञान मिल सकता है? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, सच में यहाँ हर व्यक्ति को एक कहानी सुनानी पड़ती है। यदि तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू जाती है तो तुम्हें वह ज्ञान मिल सकता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। भिखारी मुस्कुराया और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक दूर देश में मौन पर्वत नामक एक पहाड़ था। कोई नहीं जानता था कि यह पर्वत क्यों चुप था, क्योंकि न तो यहाँ हवा चलती थी और न ही कोई पक्षी यहाँ गाता था। कहा जाता था कि इस पर्वत में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो समय को नियंत्रित करने की क्षमता देता था। बहुत से साहसी लोग इस पर्वत को फतह करने के लिए आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वे अपनी यात्रा की शुरुआत बहुत आशा के साथ करते, लेकिन अंत में पर्वत की रहस्यमय शक्ति के सामने हार मान लेते। एक दिन एक युवा राजकुमार अरविंद ने यह तय किया कि वह काम करेगा जो औरों से नहीं हो पाया। उसने पर्वत की चढ़ाई शुरू की और उसके पास केवल उसकी मेहनत और साहस था। रास्ते में उसे ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कड़ी हवाएं, गहरी खायां और जंगली जानवर। लेकिन हर चुनौती के साथ उसने खुद के बारे में कुछ नया सीखा, उसकी ताकत, धैर्य और प्रेम की क्षमता। जब अरविंद आखिरकार पर्वत की चोटी तक पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। पर्वत सुनसान, शांत और खामोश था। निराश होकर वह वहां बैठ गया और सोचने लगा कि क्या उसकी यात्रा व्यर्थ गई। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। पर्वत की चोटी से एक मुलायम आवाज आई, सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। अरविंद को तब एहसास हुआ कि मौन पर्वत का रहस्य कोई खजाना या जादुई शक्ति नहीं था, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का ज्ञान था। पर्वत ने दुनिया को नहीं बल्कि उसकी सोच को चुप कराया ताकि वह जीवन के गहरे सत्य को सुन सके। राजा विक्रम का ज्ञान। भिखारी ने अपनी कहानी खत्म की और राजा विक्रम की ओर देखा। राजा विक्रम ने चुपचाप उसकी बातों पर विचार किया और फिर बोले, तुम्हारी कहानी ने मुझे ये सिखाया कि ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। ये धैर्य, आत्मनिरीक्षण और समझ से आता है। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिल चुका है, जैसे राजकुमार अरविंद ने अपनी यात्रा से सीखा था। भिखारी ने राजा विक्रम का धन्यवाद किया और सिर झुका लिया। राजा विक्रम ने उसे सब कुछ दिया जो वह दे सकते थे, ज्ञान, भोजन और एक नया घर। ऐसे ही वह भिखारी, जो अब एक ज्ञानवान व्यक्ति बन चुका था, राजा विक्रम के राज्य में शांति और ज्ञान का संदेश फैलाता हुआ आगे बढ़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी साधनों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के आत्मज्ञान और आत्मसमझ से आता है।